हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th साइंस का चैप्टर 2 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। तो पोषण में हम जानते हैं पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन खाने से लेकर उसका हमारे बॉडी के द्वारा किस तरीके से यूज किया जाता है, डाइजेशन वगैरह, ये सब इसके स्टेप्स होते हैं पोषण के। तो आइए, जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था ये जो स्टमक, हमने देख लिया था। अब स्टमक के बाद में जो हमारा टॉपिक था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है हम इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ फिगर में, इसको हम फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये ओइसोफेगस होता है आहार नाल, उसके बाद में ये आपका स्टमक होता है, ये यहाँ पे दिया गया है स्टमक। उसके बाद में स्टमक के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं ये लीवर होता है, और लीवर जो है एक जूस निकालता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, और इसमें एक थैला जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। और स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, पैंक्रियास होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये लीवर है और ये पैंक्रियास है, ये दोनों एक ग्लैंड हैं, ये ग्रंथि हैं जो कि जूसेज को सेक्रेट करती हैं। तो स्टमक, ये आपने देखा स्टमक के बाद में ये जो स्टमक से फूड जो होते हुए कहाँ जाता है, ये यहाँ पे आता है। ये जो क्वाइल्ड स्टेज में ये है, इसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, ये जो है आपका ये बीच में दिखाई दे रहा है क्वाइल्ड फॉर्म में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड होते हुए यहाँ जाता है। और ये जो आपका ये चारों तरफ मोटा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एक छोटा सा पार्ट जो इसको रेक्टम बोलते हैं, और उसके बाद ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट इसको एनस बोलते हैं। तो ये सब हमने देख लिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बीच में होती है, क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। क्वाइल्ड मतलब ऐसे लिपटे हुए फॉर्म में, यानी ढेर सारी लंबाई इकट्ठा की रहती है। तो आइए हम लोग इसकी रीडिंग देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको रीड करेंगे, साथ में हम समझते भी चलेंगे। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides its wall also secretes juices. तो जो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो क्या करती है, ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये जो सिक्रेशन होता है, यानी जो कुछ पदार्थ जैसे मुंह से लार सीक्रेट होता है, निकलता है। सिक्रेशन मतलब निकलना, या जो है रिसाव होना एक तरीके से। तो ये जो लीवर का सिक्रेशन होता है, यानी लीवर से जो जूस निकलता है उसको, और पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वो भी कई सारी जूसेज को सिक्रेट करता है, निकालता है। आगे रीड करते हैं। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो जो आपका लीवर होता है वो हमारे बॉडी में जो है, ये लीवर कैसा होता है, ये रेडिश होता है, लाल कलर का, रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरे कलर का होता है। ग्लैंड होता है जो कि हमारे शरीर में, हमारे सीने में जो है दाहिने तरफ ये ऊपरी भाग में स्थित होता है, राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, वो लीवर होता है। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है। याद रखना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो लीवर इसका आंसर हो जाएगा। लीवर एक ग्लैंड है जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है। आगे देखिए, इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, निकालता है, इसका रिसाव करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, जिसको हम एक सैक में, एक जो है एक थैले में जो है इकट्ठा करते हैं, कॉल्ड द गाल ब्लैडर। तो ये एक थैले में इसको जो है इकट्ठा किया जाता है, जिसको गाल ब्लैडर की कहा जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए इन हुइच फूड कंपोनेंट डज द गाल ब्लैडर प्लेज एन, एक मिनट इसको, इन हुइच फूड कंपोनेंट बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डाइजेशन। तो यहाँ पे जिस फूड आइटम के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये फैट होता है।
जैसे कहीं पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जिसके डाइजेशन में फैट्स जिसके डाइजेशन में बाइल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फैट्स होते हैं। यानी फैट्स के डाइजेशन में बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको आगे रीड करते हैं। द पेंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पेंक्रियास होता है ये क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है। पेंक्रियास आपने देखा होगा, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं अगर आप भूल गए हों तो, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको आपको दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका लीवर कहाँ पे है, पैंक्रियास कहाँ पे है, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये आपका है, ये लीवर होता है, ये यहाँ पे लीवर है। और लीवर से जो जूस निकलता है ये आपका सैक जो होता है, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। स्टमक के जस्ट नीचे आपका ये जो लंबा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका पैंक्रियास होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो इसके आगे हम लोग रीड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी रीडिंग करते हैं। द पैंक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियास। द पैंक्रियास जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेड देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। तो जो हमारा पैंक्रियास होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, ये किससे कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, फैट पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे एक्शन करता है, और इसको जो है सिंपलर सब्सटेंसेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो पैंक्रियाटिक जूस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और ये इसके आगे इसको हम जो बॉक्स में इसको भी बाद में पढ़ने वाले हैं। तो उसके आगे देखिए यहाँ पे द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में जो पार्टली मतलब अंशतः, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो जूस होता है वो सभी कंपोनेंट का डाइजेशन शुरू करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गॉट ब्रोकन। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रोक करते हैं, इसमें देखिए शुगर सच एज ग्लूकोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं। फैट किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी ये जो फूड, जैसे हमने फूड कंपोनेंट्स के बारे में जानते होंगे, फूड कंपोनेंट्स जैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स तो अपने उसी फॉर्म में रहते हैं, ये हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं। लेकिन जो मेजर डाइजेशन होता है वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, सिंपल शुगर या ग्लूकोज में बदलता है। फैट किस में बदलता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि डाइजेशन के बाद में जो हमारा फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसका खोज कैसे हुआ। यानी स्टमक की जो प्रोसेस होती है फूड डाइजेस्ट करने की, वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको चित्र दिया गया है, अलेक्सिस सेंट मार्टिन्स शॉटगन वुंड मतलब घाव। तो इसको चलिए हम रीड करते हैं और उसके बाद इसकी जानकारी हमको होगी। तो यहाँ पे देखिए शुरू से रीड करते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो यहाँ पे देखिए जो स्टमक का वर्किंग होता है, इसको एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक विचित्र एक्सीडेंट या दुर्घटना से इसको जो है पहचान में आया था। इन 1822 1822 में अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉट गन। तो अलेक्सिस सेंट मार्टिन एक व्यक्ति थे जिनको जो है उनके चेस्ट में गोली लग गई। यहाँ पे आप चित्र में 2.8 में देखेंगे गोली लगी हुई है, और ये गोली इस तरीके से लगी है, जस्ट स्टमक के बाहर लगी हुई है। आगे देखिए, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल्स एंड मेड अ होल इन द स्टमक। तो ये जो उनका चेस्ट था ये बहुत तेज़ी से डैमेज हो गया था और एक होल जो है बन गया था उनके चेस्ट में। चेस्ट का मतलब उनका जो सीना था उसमें। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट। तो इनको जो है एक अमेरिकी डॉक्टर विलियम बेमोंट के पास में लाया गया था। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने इनका जो जीवन है वो तो बचा लिया, लेकिन जो चेस्ट में इनके होल हो गया था, जो यहाँ चित्र में ब्लैक में आपको दिख रहा है,
उस होल को ये बंद नहीं कर सके। हालांकि इनका जो स्टमक था वो बचा था, लेकिन तो स्टमक अंदर था, लेकिन ये जो इनकी चेस्ट में होल बन गया था उसको ये जो है बंद नहीं कर सके पूरी तरीके से। आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा है, क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। तो इन्होंने जो होल था उसको बंद नहीं कर पाए, और साथ जो ये यहाँ पे जो एक दिख रहा है इसको पट्टी लगा के इन्होंने छोड़ दिया। ये जो होल था ये पूरा बंद नहीं हुआ सीने का, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको पट्टी लगा के उन्होंने छोड़ दिया। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक अवसर इनको मिला कि जो स्टमक होता है उसको इस होल के द्वारा इन्होंने स्टमक को देखा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। तो इन्होंने कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातों को ऑब्जर्व किया, देखा अंदर। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। तो इन्होंने ये देखा कि जो स्टमक था वो फूड को चर्न कर रहा था। चर्निंग फूड का मतलब होता है मंथन करना। जैसे आपने ये जो था, ये स्टमक कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे मूव करता था, यानी मंथन, मथना उसको। तो जो स्टमक में फूड जाता है तो उसका मंथन करता था। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड। और इसकी जो दीवार होती थी ऐसे ऐसे फ्लूइड, ऐसे लिक्विड को जो है सीक्रेट करती थी, रिसाव कर सकती थी, जो फूड को डाइजेस्ट करता था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। तो इन्होंने ये भी देखा कि जो इसका जो दरवाज़ा है इसका स्टमक का, ये इंटेस्टाइन में जाकर के नीचे खुलता है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। तो ये जो स्टमक जो है इसका मुंह जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी खुलता था जब स्टमक में जितना डाइजेशन होता था वो हो जाता था। स्टमक को हम आमाशय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिला कि एक बार किसी आदमी को जो है एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गोली लग गई, और विलियम ब्यूमॉन्ट एक जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे इन्होंने जो है उस आदमी, एक कोई आर्मी मैन था, उसको जो है चोट लगी थी और उसके सीने में छेद हो गया और उस अंदर उसका जो स्टमक है दिखाई देने लग गया। तो इन्होंने क्या किया, जो है उस मरीज को ठीक तो कर दिया, लेकिन प्रॉपरली जो उसका होल था उसको फिलअप नहीं कर पाए। और उन्होंने इस तरीके से जो स्टमक का मूवमेंट होता है उसकी चर्निंग प्रोसेस यानी मंथन प्रोसेस जिसके द्वारा ये फूड को डाइजेस्ट करता है वो देखने का एक अवसर उनको मिला। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इसकी खोज हुई। और इसकी खोज किसने किया, आप याद रखिएगा, विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया। हु डिस्कवर्ड द चर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसने किया, विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया। और कब किया, ये 1822 में किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रखिएगा। और आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमने रीड कर लिया है। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपका होता है ये जो स्टमक होता है उसके बाद में फूड हमारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप बीच में देख रहे हैं कॉइल्ड फॉर्म में इस तरीके से होता है। यहाँ पे बगल में स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एनस से सब लिखा है। तो इससे आप देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक से फूड कहाँ जाता है, थोड़ा बहुत पार्टली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर हमारे फूड के साथ में क्या होता है, किस तरीके से इसमें डाइजेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है इसके साथ में, तो देखिए, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक से फूड जाता है तो उसमें जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द फिर से इसको रीड कर लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन की वाल्स होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स यानी जो खून बहाने वाली जो नसें होती हैं या उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास में होती हैं और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स। तो जो इनर वॉल होता है, जो इनर वॉल होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे ये मान लेते हैं दीवार है,
तो इसके अंदर इस तरीके के तमाम सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं अंगुली जैसी निकली हुई अंदर, और यहाँ पे फूड आता है इस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड है। तो यहाँ से फिर इनका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें पतली पतली नसें होती हैं, इनसे होकर फूड जो है सारे शरीर में जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। तो सिंगुलर विलस, जो विली है, विली मतलब बहुत सारे विली और इसका सिंगुलर विलस होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अंगुली जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, बाहर निकली हुई होती हैं उसकी दीवारों पर, छोटी आंत के, और उसको हम विली कहते हैं। तो कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ बेली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या तुम इसका गेस कर सकते हो कि इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये होगा कि जब इसको बिली, हम यहाँ पे जो बिली होता है, ये बिली क्या करता है, जैसे ये ऐसे ऐसे रहता है अंगुलियों जैसे, तो ये इसका जो एरिया है बढ़ा देता है, जो इसका एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस का एरिया को ये बढ़ा देता है और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ये कर सकता है, इसलिए ये संरचना होती है। द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the belly absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या होता है, जो विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ मतलब उभरे हुए कुछ पार्ट्स, तो ये विली कहलाते हैं। और विली एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और विली के पास में ही ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब जो नसें होती हैं, बहुत पतली पतली नसें, या जिसमें से खून जाता है। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे खून में मिल जाता है, और फिर इसके बाद में इसका यूज करके जो है कुछ जो है मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो फूड होता है उसमें से प्रोटीन वगैरह बनाया जाता है, जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो इस प्रोसेस को, यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में जो हमारा फूड होता है उसको यूज करना हमारे बॉडी के द्वारा, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, याद रखना कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाना सूटेबल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में, इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और ऊर्जा रिलीज होती है। द फूड दैट, तो ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा हम काम करते हैं तो इसमें हमारे शरीर में खर्च हो जाती है। द फूड दैट रिमाइंस अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो बाकी जो बचा हुआ फूड होता है जो अनएब्सॉर्ब्ड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और थोड़ा बहुत वाटर और कुछ साल्ट्स का एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विली कहाँ पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली क्या काम करते हैं, विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो आगे देखिए, जो इसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसे जो आपने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो लगभग कितनी होती है, ये लगभग 7.5 मीटर के आसपास में होती है। आगे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। यह लगभग, ये द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर और कुछ साल्ट्स को एब्जॉर्ब करना
जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका काम होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो अगर ज़्यादातर, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो ज़्यादातर फूड न्यूट्रिएंट्स का डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है और कुछ साल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो चुके होते हैं, तो आगे इनके एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती है। द रिमेनिंग वेस्ट, तो यानी जो वाटर है और जो कुछ साल्ट्स हैं, इनके एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, तो जो रिमाइनिंग बचा हुआ, द रिमाइनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi solid feces। तो ये जो बचा हुआ फूड होता है जो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता है पानी के बाद में, साल्ट्स के बाद में, तो वो जो है सेमी सॉलिड यानी पेस्ट के जैसा ही रहता है। तो ये रेक्टम में जाके स्टोर होता है फेसेज के फॉर्म में, मल के फॉर्म में। द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में एनस होता है हमारे बॉडी में, उसके द्वारा इसको टाइम टू टाइम जो है हमारे बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, इसको बाहर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है उसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं, इंजेशन। इंजेशन का मतलब भोजन को अंदर लेना। उसके बाद डाइजेशन, यानी जो फूड है उसको अच्छी तरीके से उसको डाइजेस्ट करना। उसके बाद डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्बसन होता है। एब्जॉर्बसन के बाद में क्या होता है, एसिमिलेशन, जो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एसिमिलेशन होता है, ब्लैक में देखा है। और एसिमिलेशन के बाद में इजेशन होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला आपका है इंजेशन। इंजेशन का मतलब जो फूड हम मुंह में उठा के खाते हैं तो इसको इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करना, उसका ये डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद में उस जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट के द्वारा उसका यूज किया जाना, ये एसिमिलेशन होता है। और एसिमिलेशन के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना, इसको हम इजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन में हम आपको बना के दे देते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये आप जो है लिख लेना। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।